हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विद आकिब। क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर जर्नल। सो हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको खुद दिया था सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया भी होगा। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नए पॉइंट्स आए हैं, जैसे लिस्ट प्राइस। तो अब देखते हैं लिस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है किसमें, मारुति नंदन स्टोर्स में। तो फर्स्ट पॉइंट इज Jan 10, 2025 purchase goods from घनश्याम of the list price of 80,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कंपनी, यानी हम लोग कंपनी है, मैंने हमेशा बोला कि आप अपने आप को कंपनी एज्यूम करके चलिए। तो कंपनी क्या कर रहा है, घनश्याम से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। कितने का गुड्स परचेज किया, टोटल 80,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, जिसपे से घनश्याम ने हमको कितना डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट दिया है। अच्छा, वो जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, ना कि कैश डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा, जबकि कैश डिस्काउंट माइनस भी होता है और रिकॉर्ड भी होता है। तो इसका जनरल एंट्री अगर हम पास करें, इसमें दो चीजें, एक परचेज, दूसरा घनश्याम। तो ये पर्सनल अकाउंट है और ये आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब ये एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। घनश्याम का नाम क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने उधार खरीदा है, तो कल को उसको पैसा देना होगा। तो 80,000 का प्रोडक्ट 20% अगर निकालेंगे 16,000, तो 80,000 में से 16,000 माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना, टोटल आएगा आपका 64,000। ये फर्स्ट पॉइंट था। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत खास नहीं था। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, डेट 13 रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। डेट आपका 13 है। अब क्या कर रहा है घनश्याम, घनश्याम को हमने क्या किया, प्रोडक्ट वापस कर दिया। हमने 80,000 का सामान लिया था, लिस्ट प्राइस जो उसने बनाया था, यानी पूरा जो उसने बिल निकाल के दिया था और फिर टोटल 80,000 का उसने बिल बनाया था। तो एक सामान तो होगा नहीं, हमने बहुत सारा सामान लिया होगा, तो उसी 80,000 पे उसने टोटल पे हमको दिया था। टोटल को 20% डिस्काउंट दिया। लेकिन जब हमने रिटर्न किया गुड्स, तो जब हम रिटर्न गुड्स करेंगे, कितने का रिटर्न गुड्स किया, 5,000 का रिटर्न गुड्स कर दिया। तो जब हमने रिटर्न किया तो कंपनी के लिए कौन सा रिटर्न हुआ, हम लोगों ने देखिए यहाँ परचेज किया था, तो हम लोगों ने खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। अब जब खरीदा हुआ माल वापस करेंगे, दैट इज परचेज रिटर्न, जो कि परचेज रिटर्न कंपनी के लिए फायदा होता है, क्योंकि जब हम माल वापस करेंगे उसके बदले हमको पैसा मिलेगा। लेकिन क्या कह रहा है इसमें, जो हमने माल वापस किया है 5,000 वाला, उसका लिस्ट प्राइस 5,000 था। याद रखिएगा, लिस्ट प्राइस 5,000 था। तो जब हम उसको माल वापस करेंगे तो पूरा 5,000 हमको वापस नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, उसी 5,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेगा। पहले सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, लिस्ट प्राइस की वजह से। हाँ, अगर इस सेंटेंस में से लिस्ट प्राइस निकाल दे तो पूरा 5,000 माइनस होगा, लेकिन लिस्ट प्राइस आने की वजह से 5,000 में से पूरा का पूरा कितना माइनस होगा, 20% माइनस होगा। फिर वो पैसा हमको रिटर्न करेगा। तो जब हमने परचेज रिटर्न किया, जबकि परचेज रिटर्न कंपनी के लिए फायदा है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट होगा। वेरी गुड। और किसको हम लोग वापस कर रहे हैं, घनश्याम को। तो घनश्याम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट रूल क्या करता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो घनश्याम इस वक्त तो रिसीवर हो गया, तो घनश्याम को क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखाएगा, नरेशन लिखाएगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गुड्स ऑन क्रेडिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो फ्रॉम भी लिखना पड़ता। दूसरा क्या लिखाएगा, घनश्याम को डेबिट करेंगे। घनश्याम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि माल उसके पास जा रहा है और वो रिसीवर है, और हमने क्या किया है, परचेज रिटर्न, क्योंकि कंपनी के लिए फायदा है, इस वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। तो 5,000 का 20% होगा, टोटल 1,000। तो 5,000 में से 1,000 घनश्याम क्या करेगा, माइनस करेगा, फिर हमको 4,000 रुपये वापस करेगा। अब देखिए, हमने 80,000 का सामान खरीदा था, 80,000 में से घनश्याम ने क्या किया था, मतलब 20% डिस्काउंट दिया था, तो 16,000 माइनस करके 64,000 का पड़ा हमको, तो हम उसको 64,000 पेमेंट करते। लेकिन 64,000 में से लिस्ट प्राइस
ऑफ गुड्स 5000 हमने रिटर्न किया, तो 5000 में से उसने भी 20% माइनस किया, तो हमको पैसा वापस कितना, मतलब कितना पैसा हमको वापस मिला, यानी कितने का सामान हमने वापस किया, 4000 का सामान वापस कर दिया। जब 4000 का सामान वापस कर दिया, जब उसको हम पेमेंट करेंगे तो 64,000 न कर कितना करेंगे, सिर्फ 60,000 यानी 60,000 करेंगे। क्यों? क्योंकि 4000 का हमने माल वापस कर दिया, तो 4000 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 60,000। तो 60,000 ही पेमेंट उसको करेंगे। डेट 15 पेड कैश टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट मैंने हमेशा बताया, जब भी इन फुल सेटलमेंट आए तो इन फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट होता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पहले अपना नरेशन लिख लीजिए। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू घनश्याम, नाउ डेट इज 15। डेट इज 15 क्या था, क्या हम लोगों ने पेमेंट किया, किसको, घनश्याम को पेमेंट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो घनश्याम है, दूसरा पेमेंट कर रहे हो, तीसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। टोटल करना कितना था, 60,000 रुपए, लेकिन 60,000 में हमने पेमेंट किया कितना है, सिर्फ 57,500। पेमेंट कितना कर दिया हम लोगों ने, 57,500 पेमेंट किया। करना कितना था, 60,000, तो सिर्फ कर कितना है, इतना कर रहे हैं, बचा कितना, 2,500। तो 2,500 क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। कर किसको रहे हो, घनश्याम को कर रहे हो। घनश्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट। कैश मतलब ये पेमेंट का मतलब कैश है, तो ये क्या है, रियल अकाउंट, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब आप बताइए, ये पेमेंट कौन कर रहा है, कंपनी। किसको कर रहा है, घनश्याम को। घनश्याम को देना कितना था, टोटल 60,000। क्यों, 4,000 का माल वापस हो गया है, 5,000 का वापस किया था, जिसमें से 20% डिस्काउंट बोल 4,000 पड़ा, 60,000 पूरा पेमेंट करना था, लेकिन हम लोगों ने किया कितना, 57,500। उस हिसाब से पैसा गया किसके पास, घनश्याम के पास। घनश्याम क्या है, रिसीवर है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। घनश्याम डेबिट कितने से, पूरा हम 60,000 से डेबिट करेंगे। क्यों, उसको पूरा 60,000 देना है। गया उसके पास 57,500 ही है, लेकिन हमने डेबिट कितने से किया, पूरा 60,000। रीजन ये है, अगर हम 57,500 से करेंगे तो कल को वो फिर क्लेम करेगा, तो ये इसलिए हम लोगों ने 60,000 पूरा लिखा है। दूसरा, हमारे पास से ये कंपनी डिस्काउंट किसको मिल रहा है, कंपनी को रिसीव हो रहा है। जो पेमेंट करता है उसी को डिस्काउंट मिलता है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, इनकम। इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो कैश डिस्काउंट, सीडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड ही लिखाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट की अगर हम बात करें, तो कैश अकाउंट हमारे पास पैसा जाके नहीं रहा है 57,500, और हमको डिस्काउंट कितना मिला, 2,500। ये हो गया आपका क्वेश्चन पॉइंट थर्ड सॉल्व। अब यहां पर क्या लिखोगे, बीइंग कैश पेड टू घनश्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, उम्मीद है क्वेश्चन आपको पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं आता है तो पूछिएगा। नाउ पॉइंट इज डेट इज 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 15% डिस्काउंट। अब हम लोगों ने क्या किया, रघु से परचेज किया, जो ऊपर का 3 पॉइंट था सेम 3 पॉइंट नीचे का होगा। अब डेट जो है वो डेट है 20। अब क्या किया कंपनी ने, रघु से परचेज किया है। रघु से जब परचेज किया, रघु से हमने टोटल 40,000 का सामान खरीदा है। लेकिन जब 40,000 का सामान खरीदा, वो भी देखिए कैश नहीं आ रहा है। जब कैश नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने उधार खरीदा है। तो कैश नहीं आया, उधार खरीदा है, इसके बदले अगर आप देखिए तो उसने हमको क्या दिया, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो 40,000 का 15%, 15 4 60, तो 6,000 होता है। इसका मतलब हमको हम उसे कितना पे करेंगे, 34,000। तो एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रघु एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, अब देखिए 40,000 का 15% होता है 5 का 60, 6,000। तो हम लोगों ने खरीदा कितना होगा, यानी उसको हम पेमेंट करेंगे कितना,
34,000। क्यों? क्योंकि उसने हमको 15% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस भी होगा, सॉरी माइनस भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 22। Now 22 is रिटर्न गोस टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000। देखिए फिर रिटर्न आ गया। अब रिटर्न का मतलब क्या हो गया, रिटर्न हम कंपनी क्या कर रहा है, रघु को माल वापस कर रहा है। हमने माल वापस कितना किया, पूरा 6,000 का माल वापस किया, जिसका लिस्ट प्राइस 6,000 था। अब देखिए लिस्ट प्राइस आ गया ना, तो जो लिस्ट प्राइस आने की वजह से अब 6,000 पे 15% डिस्काउंट फिर माइनस होगा, जबकि इसमें 15% कुछ बोला नहीं है, लेकिन लिस्ट प्राइस का मतलब भी यही है कि जो माल हम वापस कर रहे हैं लिस्ट पे उसका जो अमाउंट था वो 6,000 था, तो उसमें तो डिस्काउंट हमको दिया होगा उसने, इसलिए जब हमने वापस किया तो उसने ट्रेड डिस्काउंट उसने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो एंट्री इसका क्या पास हो जाएगा, इसका एंट्री पास होगा। तो हम वापस कर रहे हैं, हमारे लिए फायदा है। जाके इसके पास है, रघु के पास, तो रघु रिसीवर हो गया अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू रघु। अगर अब बात 6,000 का माल था, 6,000 का माल जब था तो 15% कितना आएगा, 15,690 और 15,690 यानी 900 रुपए। तो हमने जब माल वापस किया 6,000 का, 6,000 में तो उसने 900 रुपए माइनस किया, फिर हम वापस सिर्फ कितना वापस करेगा वो 5,100, जबकि अभी हम लोगों ने पेमेंट किया नहीं है, इसी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो वापस करेगा। यानी अब देखिए हम लोगों ने 34,000 का खरीदा था, यानी खरीदा तो 40,000 का था, 34,000 का लिया था और इसमें से अब पेमेंट उसको 34,000 करना था, लेकिन इतना तो वापस हो गया है। 34,000 में से 5,100 माइनस करेंगे, तो अब इसमें से जब माइनस करोगे 5,029 28,900, तो 28,900 अब उसको फिर पेमेंट करना है, क्योंकि 34,000 का पेमेंट करना था, 5,100 हमने वापस कर दिया, 5,100 का प्रोडक्ट वापस किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वही पेमेंट करना है। कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 28,900, तो 28,900 ही पेमेंट करना है रघु को। is and date is 25, paid cash to Raghu 27,000 in full settlement of his account। डेट कितना है, 25 डेट है। अब कंपनी क्या कर रहा है, रघु पेमेंट कर रहा है। रघु पेमेंट किया कितना, मैंने जो सेम था ना रघु घनश्याम वाला सेम हो गया, एक तो रघु को पेमेंट किया जा रहा है, तो रघु को पेमेंट जब करेंगे तो रघु के पास पैसा जाएगा, तो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कंपनी क्या कर रहा है, कैश पे कर रहा है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्या कहता है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे। और दूसरा करना कितना था, टोटल 28,900 रुपए, लेकिन कंपनी पेमेंट कर कितना रहा है, सिर्फ 27,000 रुपए ही कर रहा है, तो डिस्काउंट आ गया। तब ये 1,900 रुपए जो डिस्काउंट है वो किसको मिल रहा है, रघु को या कंपनी को, हाँ वेरी गुड, कंपनी को मिल रहा है। तो जब कंपनी को 1,900 रुपए डिस्काउंट मिला तो कंपनी के लिए क्या है, फायदा या नुकसान, वेरी गुड, कंपनी के लिए फायदा है। जो फायदा है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो रिसीवर कौन है, रघु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग कैश पेड टू रघु एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। रघु को पेमेंट कितना करना था, रघु को पेमेंट करना था 28,900, लेकिन पेमेंट किया गया कितना, 27,000, डिस्काउंट कितना मिला, 1,900। अब यहां पर क्या कर लेंगे आप, इसको टोटल कर लेंगे, क्योंकि ये भी फॉर्मेट का हिस्सा है। टोटल करने का मतलब यह हुआ कि दोनों मैच होना चाहिए। देखिए अब आप पूरा करेंगे तो आप आराम से मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूं तो टोटल करने प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए इसमें टोटल कितना लिख रहा है, 1,96,000, ये हो गया 1,96,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन में या फिर इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन।
तो क्वेश्चन नंबर में क्या करना है, ट्रांजैक्शन पास करना है। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट वन इज डेट 6 जैन सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ परचेज था ना, अब मुस्कान से रिलेटेड, अब सिर्फ सेल से रिलेटेड आएगा। तो सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। यानी कंपनी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो देखिए समझिएगा, एक कंपनी है क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। किसको, मुस्कान को। कैसे, 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक, 4 लाख का था सामान, 4 लाख का सामान पे 20% अगर निकालेंगे तो 80,000, यानी 80,000 का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। सेल जबकि नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कंपनी जब बेचेगा तो सेल कंपनी के लिए इनकम है, और इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट मुस्कान, मुस्कान क्या है यहाँ पर, रिसीवर है। तो रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ये माइनस तो होगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो 4 लाख का मैंने बिल बनाया, उस पर मैंने 20% क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो अब वो हमको सिर्फ पेमेंट कितना करेगी, 3,20,000। तो इसका जो जर्नल एंट्री बनेगा वो क्या बनेगा, जैन 6। तो मुस्कान रिसीवर है, तो मुस्कान जब रिसीवर है तो मुस्कान को डेबिट करेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना पैसा लेंगे, तो इससे सिर्फ 3,20,000 रुपए ही लेंगे, क्योंकि 20% हम लोगों ने क्या दिया है, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। और ट्रेड डिस्काउंट मैंने मालूम बताया आपको कि वो प्रोडक्ट पे दिया जाता है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज डेट मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखो जो हम लोगों ने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था वो लिस्ट प्राइस पे दिया था, और हमने जो मुस्कान ने क्या कर दिया, कुछ सामान हमको वापस कर दिया। उसका जो लिस्ट प्राइस था वो 10,000। अब लिस्ट प्राइस आया ना, तो 10,000 का माल उसने वापस किया है। तो क्या हमने पूरा 10,000 हम रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमने तुमको 20% पूरा 4 लाख में डिस्काउंट दिया था, और तुमने उसी लिस्ट में से कोई 10,000 का सामान वापस कर रहे हो, तो हम भी 10,000 पे 20% क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो 20%। तो डेट क्या है अब आपका 8। तो अब जो माल जब उसने वापस किया, तो माल जब वापस कर रहा है तो कंपनी के लिए फायदा होगा कि नुकसान। अच्छा, कौन सा माल वापस कर रहा है, वो माल वापस कर रही है वो जो हम लोगों ने उसको बेचा था। तो बेचा हुआ माल वापस कंपनी के अंदर आ रहा है। जैसे खरीदा हुआ माल वापस कर रहे थे तो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कंपनी के लिए नुकसान होता है, सेल्स रिटर्न कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कौन कर रहा है, मुस्कान। मुस्कान गिवर हो गया, गिवर हो गई है, तो क्या हो गया, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस। बस इतना लिख दीजिए, काफी है। या फिर फ्रॉम मुस्कान तब भी सही है। तो कितना था, उसने माल वापस किया 10,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 2,000। तो इसका मतलब कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, सिर्फ 8,000 रुपए। Now next point is 15 received from Muskan the full payment under cash discount of 4%। अब डेट क्या है, 15 तारीख। अब क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या पहली बार देखिए, तो मुस्कान से पैसा मिल रहा है, तो पैसा किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है। तो मैं अमाउंट बाद में बताऊंगा। पैसा कंपनी के पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कंपनी के पास आ रहा है, तो जो हमारे पास आएगा उसे हम डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, पेमेंट हमारे पास आ रहा है, तो हमने उसको 4% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो हमने जब उसको 4% का डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी के लिए फायदा होगा कि नुकसान, जाहिर सी बात है नुकसान ही होगा। क्यों, क्योंकि हम 4% उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये भी कंपनी के लिए नुकसान हुआ। दूसरा, उससे कौन दे रहा है, मुस्कान दे रही है। मुस्कान से टोटल लेना कितना था, मुस्कान दे रही तो मुस्कान गिवर हुआ, तो मुस्कान को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बीइंग गुड्स बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए मुस्कान से लेना कितना था,
3,20,000 पहले लेना था, यानी 4 लाख का सामान बेचे थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसे 3,20,000 लेना था, लेकिन उसने भी तो माल वापस कर दिया, कितने का? 10,000 का सामान वापस किया। तो 10,000 में से हमने 20% माइनस किया तो आया कितना? सिर्फ 8,000। तो यानी 3,20,000 लेना था, 3,20,000 में से 8,000 का माल वापस आ गया, यानी उससे जो टोटल लेना है वो लेना है 3,12,000। अब इसी 3,12,000 में हमने उसको क्या कर दिया? 4% डिस्काउंट दे दिया। तो 4% माइनस कर लेंगे तो 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये कितना है? 12,480। ऐसा ही है 12,480, तो 12,480 आ गया, 20 मिला देंगे कितना? 500, 520, 13,000, तो 2,99,520। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये मैंने सॉल्व कर दिया। फिर से इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। टोटल आपका आएगा 6,40,000, 6 लाख 20 और 20 40, 6,40,000। तो देखिए ये मैच हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या था कि हमने अब मुस्कान से कितना पैसा लेना था? 3,20,000 रुपए लेना था, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन उसने 10,000 लिस्ट प्राइस का 10,000 का माल वापस कर दिया, तो 10,000 पे हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो आया कितना? 8,000। यानी उसे 3,20,000 लेना था, तो 3,20,000 में से 8,000 क्या कर देंगे? माइनस, यानी उसे टोटल अब लेना कितना है? 3,12,000 रुपए ही लेना है। 3,12,000 पे हमने उसको क्या दे दिया? 4% का कैश डिस्काउंट, जो कि कंपनी के लिए लॉस है, नुकसान है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट नुकसान को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो नुकसान को डेबिट कर दिए, बाकी पैसा हमको मिला कितना मुस्कान से? 2,99,520। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सॉल्व कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हमें जनरल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी में। तो राजा राम एंड कंपनी की अगर हम बात करें तो 2025 मार्च 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप को राजा राम एंड कंपनी समझिए, हम लोग कंपनी है। तो 3 मार्च को हम लोगों ने क्या किया कि बॉट गुड्स फॉर कैश, उधार नहीं, नगद खरीद रहे हैं। तो ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2 होल 1/2%, यानी 2 होल 1/2 को हम 2.5% भी कह सकते हैं, यानी 2.5% जिसे बोला जाता है। तो हम लोगों ने सामान खरीदा है कैश पे, नगद नहीं खरीदा, सॉरी कैश पे खरीदा है, नगद खरीदा है, उधार नहीं खरीदा है। तो जब हम लोगों ने माल खरीदा कितने का? 4 लाख का, उसने जिससे भी खरीदा उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 2.5% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो एंट्री जो अच्छा कैश डिस्काउंट दिया है, किसको डिस्काउंट मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है। तो कंपनी को जब डिस्काउंट मिलेगा तो कंपनी के लिए क्या है? फायदा है। तो कंपनी के लिए जब फायदा है तो फायदा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला 2025 मार्च 3 कंपनी क्या कर रहा है? सामान खरीद रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। तो पैसा हमारे पास जाएगा क्योंकि हम लोगों ने नगद खरीदा है, टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये फायदा हुआ। तो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए हम लोगों ने लिस्ट प्राइस कितना था? लिस्ट प्राइस था टोटल 4 लाख, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 4 लाख का 10% 40,000, यानी कितना का पड़ा हमको? 3,60,000, यानी हम लोगों ने 3,60,000 का ही खरीदा है। इतना हम पेमेंट उसको करेंगे, किसको करेंगे? जिससे भी माल खरीदा है। तो 3,60,000, लेकिन फिर उसने हमको क्या दिया? 2.5% का कैश डिस्काउंट, 2.5% कैश डिस्काउंट को सीडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो 3,60,000 इंटू 2.5%, तो 2.5 100, यानी पॉइंट हटाएंगे, 0 और लग गया, 3 0 कैंसिल आउट,
ठीक है, 25 0 द 25 0 द 0, 25 6 द 150 का 0 कैरी 15, 25 3 द 75 80 90, यानी कितना आया 9000 आया। यानी पेमेंट उसको कितना करेंगे हम, पेमेंट उसको करेंगे 3,51,000 और कंपनी को डिस्काउंट कितना मिला 90,000 मिला, सॉरी 9,000 मिला। तो 3,51,000 और डिस्काउंट यानी कंपनी को फायदा कितना हुआ 9,000 हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। नाउ नेक्स्ट डेट इज 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी इसके पहले हम लोगों ने कैश पे खरीदा, अब हम जो बेच रहे हैं कैश पर बेच रहे हैं, इसका एंट्री अपोजिट होगा, यानी 6 में से परचेज पढ़े 7 में सेल पढ़े, अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 15% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, यानी हम लोगों ने क्या किया 2 लाख का माल 2 लाख, इधर देखिए लिस्ट प्राइस कितना है 2 लाख है, ठीक है, और हम लोगों ने उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है टोटल 15% दिया है, ठीक है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख का कितना आएगा 15 टू द 30, यानी 30,000 रुपए आएगा। यानी अब कितना उसको उससे पैसा हम वापस लेंगे, हम मतलब कितना पैसा उससे वापस लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने माल बेचा है तो उससे पैसा हम टोटल लेंगे 1,70,000 रुपए। लेकिन हम लोग हैं अमीर आदमी, हम लोगों ने कहा ऐसा भाई तो मेरे को 70,000 मत दो, हम बहुत अमीर हैं तो हमसे 3% का डिस्काउंट भी ले लो कैश पे, तो हमको हमने उसको 3% का डिस्काउंट दे दिया, तो लेस 3% कैश डिस्काउंट। तो 1,70,000 पर 3% की बात कर रहे हैं तो 51, तो 5100 का मैंने हम लोगों ने क्या दे दिया उसको डिस्काउंट दे दिया। तो 9 में से 4 5 जाएगा 4 6 1, अब यानी इससे पैसा लेंगे कितना हम लोग 1,64,000, ठीक है, अब उससे हम पैसा लेंगे तो हम लोगों ने माल बेचा है उससे, तो उससे माल बेचोगे तो इसमें देखो 3 चीज, एक तो कैश आया, दूसरा सेल आया, तीसरा कैश डिस्काउंट आया। अब ये कैश रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट, ये कंपनी के लिए क्या हो गया लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है। सेल्स भी आपका नेचर में क्या है नॉमिनल अकाउंट, जो कि कंपनी के लिए क्या है इनकम है, और इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है। कैश क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप फैसला करिए कैश आ रहा है कि जा रहा है। हाँ वेरी गुड, कैश हमारे पास क्या हो रहा है आ रहा है। डेट आपका है 5, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो नुकसान भी हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। कितना पैसा हमको मिला है 1,64,900, 1,64,900। कितने का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है 5100, कितना पूरा लेना था 1,70,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट 6 सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% डिस्काउंट। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है सोल्ड, यानी कंपनी ने सेल किया है किसको नागपाल को, कैश का नाम नहीं है, इसका मतलब हम लोगों ने उधार बेचा है। तो नागपाल और सेल, और तीसरा पॉइंट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सेल्स अकाउंट नेचर में नॉमिनल अकाउंट, और ये क्या है कंपनी के लिए फायदा है इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा। नागपाल क्या है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट नेचर में क्या है सॉरी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, डेट 6 है नागपाल रिसीवर हो गया, नागपाल को क्या करोगे डेबिट करोगे, कंपनी क्या कर रहा है बेच रहा है, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू नागपाल ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट भी बेचा है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि कितना है 1 लाख का 20% 20,000 होगा, तो यानी नागपाल को हमने 1 लाख वाला सामान कितने का दिया
80,000 का दिया, क्योंकि 20% हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो 8 नेक्स्ट पॉइंट इज डेट 8 नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लिस्ट प्राइस नहीं आया है, याद रखिएगा इसको। डेट क्या हो गया 8। अब देखिए डेट 8 में क्या कर रहा है, इसे क्या कर रहा है कि नागपाल ने अबव गुड्स मतलब 80,000, 1,00,000 नहीं, तो 80,000 का 1/4 उसने वापस कर दिया। अब देखिए लिस्ट प्राइस नहीं आया है ना, और जब 1/4 वापस किया तो 1/4 इसका कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो रिटर्न गुड्स कर रहा है, तो हम लोगों ने बेचा था, तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो कंपनी के लिए नुकसान। तो नुकसान क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट। कौन कर रहा है, नागपाल। नागपाल कौन है, गिवर है, तो ये होगा नागपाल बीइंग गुड्स रिटर्न टू एस। ठीक है, 1/4 वापस किया है, तो कितना आएगा, 20,000। तो 20,000 का माल उसने वापस किया। अब इस पे हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया। रीजन क्या है, क्योंकि लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं है। लिस्ट प्राइस होता तो इस 20,000 पे भी 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता, माइनस करने के बाद फिर यहाँ पे लिखा था। क्लियर है। नेक्स्ट डेट इज 10। अब नेक्स्ट डेट इज अगर बात करें तो 10 है। 10 क्या कर रहा है, 10 ये कह रहा है कि नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी नागपाल से देखिए कितना लेना था, टोटल 80,000 रुपये लेना था, तो 80,000 में उसने 20,000 का ये क्या कर दिया, रिटर्न करने, यानी उसका लेना कितना है, सिर्फ 60,000 रुपये ही लेना है। जब उसको वो 60,000 हमको वापस 60,000 हमको पेमेंट करने लगा, तो हमने खुश होकर उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो पहली चीज इसमें देखिए क्या आ रहा है, एक तो कैश, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा नागपाल। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको ये बताना है कि कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, नागपाल पेमेंट कर रहा है, तो कैश कंपनी में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब डिस्काउंट कौन दिया होगा, कैश मेरे पास आ रहा है तो हम डिस्काउंट देंगे। तो जो अब दूसरी तरफ देखोगे तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान हमेशा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो कितने का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट टोटल दिया है 60,000 पे 5% का। 5% का कितना आएगा, 3,000। ठीक है, 3,000 का डिस्काउंट दिया, लेना कितना था, देखिए 80,000 का लेना था उससे, 20,000 का माल उसने वापस कर दिया, तो 60,000 लेना है। 60,000 में से 3,000 हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो हमको पैसा मिला कितना, 57,000। टोटल कितना लेना था नागपाल से, नागपाल टोटल नागपाल से लेना था 60,000 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल एंड डिस्काउंट अलाउड, ये नरेशन होगा। यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए। चलिए टोटल मैं खुद ही कर देता हूँ। टोटल इसका मतलब आ रहा है 6,90,000, 6,90,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। इसमें भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, मैंने रिलीज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों मैंने सॉल्व कर दिया। तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो कमेंट करके आप कभी भी एनी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं।